आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। ये परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे तो हम अपने जीवन में उन कामों को होता हुआ देखेंगे जो काम हमारे रुके हुए हैं। तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं और इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। नीति वचन 28 का 7, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का सिंह अपने पिता का मुंह काला करता है। सचमुच जो व्यक्ति व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सपुत्र होता है। अगर हमें समझदार बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। हमें उस व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। उस व्यवस्था को हमें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम गाली ना दो, तुम व्यभिचार ना करो, तुम बुरी संगतियों में ना बैठो, तुम नशे शराब से इन सब से चीज़ों से दूर रहो। तुम परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उन सभी चीज़ों से दूर रहना है। तो हम क्या समझदार सपुत्र कहलाएंगे। परंतु उड़ाऊ का सिंह अपने पिता का मुंह काला करता है। जैसे दृष्टांत दिया गया है उड़ाऊ पुत्र का, वो अपने पिता का मुंह काला करता है। कैसे? वो अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को लागू नहीं करता, वो इन सब से बाहर रहता है और वो अपने पिता की सारी संपत्ति बेचकर एक दूसरे शहर में चल जाता है। वो सारा वहाँ पर उड़ा देता है। सारा पैसा जितना भी उसको मिलता है उस संपत्ति बेच के वो सारा उड़ा देता है। व्यभिचार में हर एक चीज़ों में वो फंस जाता है। वो जब अकेला होता है तो वो अपने पिता के पास दोबारा आता है। तो परमेश्वर सचमुच कहता है कि अगर तुम उड़ाऊ पुत्र के समान होंगे तो तुम अपने पिता का मुंह काला करोगे। सचमुच उसने यही किया था और वो हार मान के दोबारा वो परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास वो वापस आया। उसने अपनी गलतियों को माना। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और आगे देखिए परमेश्वर का वचन हम आगे देखते हैं। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है वह उसके लिए बटोरता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। सच में अगर जो व्यक्ति अपना धन इस समान बढ़ाता है कि जिस तरह ब्याज के समान वो अगर अपना धन बढ़ाता है तो उसको कंगालों पर दया करनी चाहिए। उसको अपने धन से परमेश्वर की भी महिमा करनी चाहिए। उसके परमेश्वर के भवन में उसको बीज बोना चाहिए। और जो व्यक्ति कंगाल हैं, जो बच्चे कंगाल हैं, उनकी उसे सहायता करनी चाहिए। सचमुच एक धनी व्यक्ति को परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अगर वो इन सब कामों को करे, परमेश्वर के राज्य में पवित्रता से होकर चलता रहे, तो वो प्रवेश भी कर सकता है। इस वचन के द्वारा आप सभी को